मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 4.3 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए जो तीसरा प्रश्न दिया है, इसने निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास 4 बराबर 5 गुणा p माइनस 2। तो पहला पार्ट दिया है 4 बराबर 5 गुणा p माइनस 2। इस समीकरण को हमें हल करना है। तो यहाँ से 4 बराबर 5 का अंदर गुणा कर देंगे, p से गुणा करेंगे 5p, माइनस 2 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 10। माइनस 10 इस साइड आकर क्या हो जाएंगे प्लस के। तो 4 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 5p। 4 और 10 जुड़ेंगे 14 बराबर कितना है 5p। 5 गुणा में है, इस साइड आकर क्या हो जाएंगे भाग में। तो p का मान कितना आएगा 14/5। ये हमारे पास इस समीकरण का हल है। बी पार्ट हमें दिया है इसने -4 बराबर 5 गुणा p माइनस 2। -4 बराबर 5 गुणा p माइनस 2। इसे हमें हल करना है। -4 बराबर 5 का अंदर गुणा कर देंगे, 5 को p से गुणा किया 5p, 5 को -2 से गुणा करेंगे -10। -10 इस साइड आकर क्या हो जाएंगे प्लस के 10 बराबर हमारे पास आ जाएगा 5p। प्लस के 10 हैं, माइनस के 4 हैं, घटाएंगे कितने बच जाएंगे हमारे पास 6 बराबर हमारे पास आ जाएगा 5p। 5 गुणा में है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा भाग में। तो क्या बनेगा 6/5। तो p का मान कितना है 6/5। उसके बाद में हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में दिया है इसने 16 बराबर 4 प्लस 3 गुणा t प्लस 2। ये हमारे पास समीकरण दी है। इसे हल करने के लिए हमारे पास 4 प्लस का है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 16 माइनस 4 बराबर 3 का अंदर गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा 3t, और प्लस में 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। 16 में से 4 घटेंगे 12, यहाँ पे बच गया 3t प्लस 6 प्लस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 12 माइनस 6 बराबर 3t। 12 में से 6 घटेंगे 6 बराबर 3t। 3 गुणा में इस साइड आकर के भाग में हो जाएंगे। तो t का मान क्या आ जाएगा 6/3, और 6 में 3 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2। उसके बाद हमारे पास डी पार्ट दिया है इसने 4 प्लस 5 गुणा p माइनस 1, और बराबर है हमारे पास 34। यहाँ से 4 प्लस का है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। 5 का अंदर गुणा कर देंगे, 5 को p से गुणा किया 5p, 5 को -1 से गुणा करेंगे माइनस के 5 बराबर 4 प्लस का था, इस साइड आकर के हो गया माइनस का। यहाँ से 5p माइनस 5, 34 में से 4 घटेंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास 30। माइनस का 5 है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस का। तो 30 प्लस 5, 5p बराबर कितने हो गए 35। 5 गुणा में है, भाग में चला जाएगा। तो 35/5 भाग देंगे 35 में 5 का, कितना आ जाएगा 7। तो p का मान कितना है 7। उसके बाद में हमारे पास जो इसका ई पार्ट है, ई पार्ट में हमें दिया है इसने क्या दिया है 0 बराबर 16 प्लस 4 गुणा में m माइनस 6। अब यहाँ से प्लस का 16 इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 0 माइनस 16 बराबर 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4 को m से गुणा किया 4m, 4 को -6 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे -24। अब यहाँ से 0 में से 16 घटेंगे माइनस के 16, 4m -24, माइनस के 24 इस साइड आकर के हो जाएंगे प्लस के। तो -16 प्लस 24 बराबर हमारे पास है 4m। माइनस के 16 हैं, प्लस के 24 हैं, ये घटेंगे, कितने बचेंगे प्लस के 8 बराबर 4m। 4 गुणा में है, इस साइड आकर के भाग में हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा 8/4। m का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो m बराबर हमारे पास 2 है। ये हमारा जो समीकरण ई था वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया है। हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने चौथा प्रश्न, 2 पार्ट हैं इसके। पहले में कहा है इसने x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण हमें बनानी है। अपनी मर्जी से कोई भी 3 समीकरण हम बना सकते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है x बराबर 2 से। तो इसके लिए हम दोनों तरफ पहले क्या करेंगे, पहले समीकरण के लिए 2 से गुणा कर देंगे। तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर 4 जोड़ने पर
4 जोड़ने पर समीकरण क्या बनेगी, दोनों तरफ 2 से गुणा करना है तो 2 को x से गुणा करेंगे 2x, इस तरफ भी 4 जोड़ दिए, 2 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2, और इस तरफ भी हमने 4 जोड़ दिए तो कितना बन जाएगा 2x + 4 बराबर कितना आ जाएगा 4 + 4, ये हो जाएंगे 2x + 4 बराबर 8। ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। इसी तरह से हमें दूसरी समीकरण बनानी है, इसे हम गुणा कर देंगे 3 से, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर 5 जोड़ने पर, 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3x प्लस में 5, 2 गुणा में 3 और प्लस में क्या आ जाएगा 5, क्या बनेगा 3x + 5 बराबर 2 × 6 और प्लस में 5, 3x + 5 बराबर कितने आ जाएंगे हमारे पास 11। ये हमारे पास दूसरी समीकरण बन गई। तीसरी समीकरण के लिए हम इसे 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर समीकरण क्या बनेगी, 4 से गुणा करेंगे तो 4 को x से गुणा किया 4x, 3 जोड़ने हैं, 4 को हम 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 3 जोड़ देंगे, 4x + 3, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 + 3, 4x + 3 बराबर कितने आ जाएंगे 11। ये हमारे पास इसके लिए तीसरी समीकरण बन गई। इसी तरह से हमें इस बी पार्ट के लिए भी 3 समीकरणें बनानी हैं। तो x बराबर हमारे पास -2 है, ये जो -2 है इसके लिए हम गुणा करेंगे इसे 2 से, तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर 3 जोड़ने पर क्या बनेगा, 3 जोड़ेंगे तो 2 से गुणा कर, 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस में 3 बराबर में -2 गुणा 2 और प्लस में कितने आ जाएंगे 3, तो क्या बनेगा 2x + 3 बराबर -2 को 2 से गुणा किया -4 और प्लस के 3, तो 2x + 3 बराबर कितने आ जाएंगे -1। ये हमारे पास पहली समीकरण बन गई। अब हम इसे गुणा कर देंगे -3 से, तो दोनों तरफ -3 से गुणा कर 2 जोड़ने पर क्या बनेगा, -3 से गुणा करेंगे तो x से गुणा किया -3x, इस तरफ 2 जोड़ना है, -2 को भी गुणा करना है -3 से और इसमें भी 2 जोड़ना है, क्या बनेगा -3x + 2 बराबर क्या आ जाएगा, -3 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 6 और प्लस में हमारे पास क्या है 2, -3x + 2 बराबर जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 8। ये हमारे पास इसकी दूसरी समीकरण बन गई। तीसरी समीकरण के लिए हम इसे 4 से गुणा कर देंगे और 5 घटा देंगे, दोनों तरफ 4 से गुणा कर 5 घटाने पर क्या बनेगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 को x से गुणा किया 4x और इसमें से 5 घटा दिए, 4 को -2 से गुणा कर देंगे और इसमें से 5 घटा देंगे तो क्या बनेगा 4x - 5, 4 को -2 से गुणा करेंगे -8, माइनस के 5 हैं, 4x - 5 बराबर ये कितने हो जाएंगे -13। ये हमारे पास तीसरी समीकरण बन गई है। तो हम इस तरह की कई समीकरणें इस पर बना सकते हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी 4.3 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके लिए 4.4 प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो अब हम प्रश्नावली 4.4 शुरू कर रहे हैं। 4.4 प्रश्नावली में कुछ हमें कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं। उनसे पहले हमें समीकरण बनानी है और उन समीकरणों को बाद में हमें हल करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहले प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट दिया है इसने, एक संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं प्रश्न नंबर 1 है, ए पार्ट है इसका, माना वह संख्या
क्या है हमारे पास x है। अब इसने कहा है कि 8 गुणे में 4 जोड़ना है तो 60 प्राप्त होगा। तो 8 गुना x, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 60। क्या बनेगा 8x + 4 = 60। प्लस के 4 दूसरी साइड जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे तो 60 - 4, 8x = 60 में से 4 घटेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 56। 8 गुना में है, भाग में चले जाएंगे, 56/8 कितने आ जाएंगे 7। तो x का मान क्या है 7। हमारे पास बी पार्ट दिया है, इसने क्या दिया है, एक संख्या का 1/5 घटा 4, इसका मतलब एक संख्या का हमें लेना है 1/5 और उसमें से 4 घटाना है। संख्या 3 देता है तो हम मान लेंगे, माना वह संख्या क्या है हमारे पास x है। अब इसने कहा इस संख्या का 1/5, तो 1/5 गुना x, इसमें से घटाना है हमें 4, तो ये 3 आता है। माइनस का 4 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, 3 + 4 1/5 x बराबर कितने आ जाएंगे 7। 5 भाग में गुणा में चला जाएगा, x बराबर 7 गुना 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास 35। ये इसका हल है। सी पार्ट हमें दिया है इसने, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो मान लेंगे, माना वह संख्या क्या है हमारे पास x है। अब इसने कहा है इसका 3/4 लेना, 3/4 x का, और इसमें जोड़ना है हमें 3, तो हमारे पास प्राप्त होता है 21। यहाँ से प्लस का 3 दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 21 - 3, 3/4 x बराबर 21 में से 3 घटेंगे, कितने बचेंगे 18। 4 भाग में गुणा में चला जाएगा, 3 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 18 गुना 4/3। 18 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 4 से गुणा कर देंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास 24। तो x का मान यहाँ पे कितना है 24। तो सी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे जो है डी पार्ट, और डी पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया है वो है, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो मान लेंगे, माना वह संख्या, डी पार्ट में माना वह संख्या क्या है, वो संख्या है x। अब इसने कहा है इसके दुगने में से 11 घटाया है, तो दुगने में से 11 घटा देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है 15 प्राप्त हो रहा है। तो माइनस का 11 दूसरी साइड जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो 15 + 11, 2x बराबर कितने हो जाएंगे 26। 2 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, कितने आ जाएंगे हमारे पास 13। तो x का मान कितना है हमारे पास 13। फिर ई पार्ट में जो इसने कंडीशन दी है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया है तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ है। तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या मान लेंगे, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है, ये है हमारे पास x। अब इसने कहा है अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या को घटाया है इसने 50 में से, क्या किया है 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया है। तो संख्या है इसके 3 गुणे को 50 में से घटा दिया। अब इसने कहा है तो परिणाम हमारे पास 8 प्राप्त होता है। तो बराबर में कितना आ गया 8। यहाँ से 50 प्लस के दूसरी साइड जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के, तो 8 - 50 -3x बराबर 8 में से 50 घटेंगे, माइनस के हो जाएंगे हमारे पास 42। -3 गुणा में है, दूसरी साइड जाकर के हो जाएंगे भाग में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 42 में 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 14। तो x का मान हमारे पास कितना है 14। ये इसका हल है। तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 14। उसके बाद में हमारे पास है इसका f पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया है वो है हमारे पास, इबेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या सोची गई संख्या मान लेंगे, माना ये पार्ट कौन सा है f पार्ट, माना सोची गई संख्या क्या है, सोची गई संख्या ये है हमारे पास x। अब इसने कहा है कि सोची गई संख्या में 19 जोड़ती है और जो योग आता है उसे 5 से भाग करती है।
तो x में 19 जोड़ रही है और इसमें 5 का भाग कर रही है और इसके लिए हमारे पास जो आंसर है वो आता है 8। यहाँ से 5 भाग में गुणा में चला जाएगा, x प्लस 19 बराबर 8 गुणा 5। x प्लस 19 बराबर कितने हो जाएंगे 40, प्लस के 19 दूसरी साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के, x बराबर कितना आ जाएगा 21। तो x का मान कितना है 21, यानी कि सोची गई संख्या जो है वो कितनी है 21। उसके बाद जी पार्ट दिया है, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। तो अनवर एक संख्या सोचता है तो मान लेंगे, माना सोची गई संख्या क्या है, सोची गई संख्या ये है हमारे पास x। अब इसके 5/2 में से, तो x के 5/2 में से ये 7 घटाता है तो इसको परिणाम प्राप्त होता है 23। यहाँ से माइनस के 7 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 5/2 x बराबर 23 प्लस 7, 5/2 x बराबर 23 और 7 कितने हो जाएंगे 30। 2 भाग में गुणा में चला जाएगा, 5 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 30 गुणा 2 बटा में 5। 30 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 6, गुणा में हमारे पास 2 है कितना आएगा 12। तो हमारे पास x का मान 12 है, यानी कि सोची गई जो संख्या है वो कितनी है 12। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, प्रश्न नंबर 2। क्या कहा है इसने, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। हमें हल करना है। पहला दिया है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या हैं। तो मान लेंगे प्रश्न नंबर 2 का ए पार्ट है, माना न्यूनतम अंक कितने हैं, न्यूनतम अंक x। अब इसने कहा है कि अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक ये हैं हमारे पास 87। तो इसने प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7। तो न्यूनतम अंक का दुगना और जमा 7 का मतलब इसमें 7 जोड़े गए हैं, तो ये अधिकतम अंक के बराबर आता है। और अधिकतम अंक क्या है 87। यहाँ से 7 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो 87 माइनस 7, 2x बराबर कितने हो जाएंगे 80। 2 गुणा में है भाग में चला जाएगा, 80 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 40। तो उसके न्यूनतम अंक कितने हैं 40। तो ए पार्ट हो गया। अब हम इसका बी पार्ट हल करेंगे। बी पार्ट में दिया है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, तो हम यहाँ से आधार कोण मान लेंगे कि वो क्या है x है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आधार कोण हमने मान लिए कि ये क्या है x और x हैं। शीर्ष कोण इसने दिया है कि ये है 40 डिग्री। तो हमें पता है चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब तीनों कोण हैं कौन कौन से, 40 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 180। 40 प्लस के उस साइड जाकर हो जाएंगे माइनस के, x और x जुड़ेंगे 2x, तो 180 माइनस 40 कितने बचेंगे, 180 में से 40 घटेंगे तो 140। 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, 140 बटा में 2 कितने आ जाएंगे 70 डिग्री। तो इसके जो आधार कोण हैं वो कितने डिग्री के हैं 70 डिग्री के हैं। तो हमारा जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। सी पार्ट में जो हमें क्वेश्चन दिया है उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले सी पार्ट में क्या कहा है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम हैं, प्रत्येक के कितने रन बनाए गए हैं। तो इसने कहा है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो मान लेंगे, माना राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने हैं हमारे पास x। तो सचिन ने कितने रन बनाए, सचिन द्वारा बनाए गए रन
कितने हो जाएंगे इसके 2 गुणे, यानी कि 2x। अब इसने कहा है कि इनका जो कुल है वो दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो प्रश्नानुसार अगर इनके रन जोड़ें x और 2x को तो दोहरा शतक क्या होता है 200, इससे 2 कम है यानी कि 2 इसमें से घटा देंगे। x और 2x कितने हो जाएंगे 3x बराबर कितने आ जाएंगे 198। 3 गुणा में है भाग में चला जाएगा 198 बटा में 3, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 6 तिया 18 और 6 तिया 18, x का मान है 66। इसका मतलब राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने हो जाएंगे 66। सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने हो जाएंगे, सचिन द्वारा बनाए गए रन ये हमारे पास हो जाएंगे 2 गुणा 66। 2 को 66 से गुणा करें कितने आ जाएंगे 12 और 13 132 रन। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कहा है इसने, निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला पार्ट है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं। तो पहला पार्ट हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट। मान लेंगे माना परमीत के पास कंचे हैं, कितने कंचे हैं परमीत के पास x। अब इसने कहा है जो हमारे पास दूसरा है इरफान, इसके पास कितने कंचे हैं, इरफान के पास कंचे हैं, कितने कंचे हैं 37 कंचे हैं। तो प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि जो परमीत के पास कंचे हैं और इरफान के पास कंचे हैं उनमें संबंध क्या है। अगर परमीत के कंचों का 5 गुणा करके 7 जोड़ें, 5 गुणा करके 7 जोड़ें तो ये इरफान के कंचों के बराबर है। तो प्लस का 7 दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 37 माइनस 7 5x बराबर कितने आ जाएंगे 30। x बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा में 5, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 6। तो इसका मतलब परमीत के पास कितने कंचे हैं 6 कंचे हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में दिया है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु हमें बतानी है। तो माना लक्ष्मी की आयु कितनी है, लक्ष्मी की आयु है x वर्ष। तो हमारे पास उसके पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु है हमारे पास कितनी 49 वर्ष। अब इन दोनों में संबंध क्या बताया है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। संबंध इसने बताया है कि लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु x है, इसके 3 गुणा कर दिया, इसमें 4 जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर है 49 के। प्लस का 4 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ से 3x बराबर कितने आ जाएंगे 45। यहाँ से 3 गुणा में है भाग में चला जाएगा, तो 45 बटा में 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो इसका मतलब लक्ष्मी की आयु कितनी है 15 वर्ष। तो नीचे लिख देंगे अतः लक्ष्मी की आयु कितनी है 15 वर्ष। तो 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा पार्ट इसने दिया है, जो क्वेश्चन है हमारे पास उसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके लिए समीकरण बनाएंगे और फिर उसे हल करेंगे। तो तीसरा दिया है इसने, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या हमें बतानी है। तो मान लेंगे तीसरे पार्ट में, माना लगाए गए फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी है x है। अब यहां से हमें दिया हुआ है बिना फल वाले पेड़ों की संख्या, ये हमें दिया है इसने 77 है।
तो हमें ये बताना है इसमें संबंध क्या दिया है, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुणे से 2 अधिक हैं। तो प्रश्नानुसार फलों वाले पेड़ थे x, इसके 3 गुना से 2 अधिक हैं 77। यहाँ से हमारे पास 2 प्लस का दूसरी साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा 77 माइनस 2, 3x बराबर कितने आ जाएंगे 75। 3 गुना में है भाग में आ जाएगा, तो 3 से भाग देंगे x बराबर कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब फल वाले जो पेड़ हैं वो कितने हैं 25 हैं। तो नीचे लिख देंगे, आता है फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी है 25। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक पहेली दी हुई है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, एक 13 शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो इसने कहा है कि मैं एक संख्या हूं, तो मान लेंगे, माना संख्या क्या है, माना ये संख्या है x। प्रश्न नंबर 4। अब इसने कहा है मुझे 7 बार लो, तो इसको हम 7 बार लेंगे 7x। इसमें हमें कहा है कि 50 जोड़ो, तो 50 जोड़ दिए। अब इसने कहा है तीसरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी हमें 40 चाहिए, तो 40 और जोड़ दें तो ये तीसरे शतक तक हो जाएगा। तीसरा शतक क्या होता है 300। यहाँ से 50 और 40 कितने हो जाएंगे 90 बराबर कितना है 300। 90 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो 300 माइनस 90, 7x बराबर कितने हो जाएंगे 210। x बराबर कितना होगा 210 बटा में 7, तो x का मान कितना आ जाएगा 30। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 30। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो गई है। और आगे वाले टॉपिक में हम आगे वाला जो टॉपिक है वो आगे वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।